बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी रोल की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन रोल सिखाने जा रही हूं जिनको बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें, फ्राई करें और इन्जॉय करें। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। दूसरा कि इसकी जो आउटर लेयर होती है बहुत सुपर क्रिस्पी रहती है। भले आप इसको 1 महीने रखें और 1.5 महीने रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहें तो अभी से बना के स्टोर कर लें। रमज़ान के लिए, इफ्तार टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम के बराबर, जो कि मैंने छोटे चंक्स में कट कर लिया था। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा, कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। बस जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको आपने पका लेना है जब तक ये गल नहीं जाता। तो आपने इसी मसाले के साथ इसको पका लेना है, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा। मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि दही वाले पानी में अच्छे से पक गया था और गल भी गया था। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी हॉट सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ऐड की है 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। तो ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके बाद सब्ज़ी के साथ इसको हमने पकाना है तकरीबन 1 मिनट तक। सब्ज़ी का बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए, लेकिन क्रंच जो है उसका बरकरार रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसको आप पका लेंगे और ये रेडी है 1 मिनट बाद। उसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी तो हम रोल बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल शीट ली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसके अंदर हम फिलिंग रख देंगे तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर। थोड़े हैवी रोल बनाएंगे ये हम, और इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब रोल कर लेंगे, टाइटली करना है आपने इसको रोल। उसके बाद लगा देंगे इस पे स्लरी। ये मैंने मैदे का पेस्ट बनाया था, मैदे और पानी से, इससे हम इसको स्टिक कर लेंगे। तो ये रोल हमारे रेडी हैं। इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। ये रोल बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसको आपने थोड़ा सा टाइटली बनाना है। थोड़े से हैवी रोल बना रहे हैं और साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के रोल बना रही हूँ। तो देखिए रोल हमारे रेडी हो गए। इसको अब हम साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे इसके अंदर एक स्लरी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे नमक, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें पानी ऐड करके आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। इतना रखेंगे कि जब हम रोल डिप करें तो अच्छे से एक कोटिंग हो जाए उसके ऊपर। अब इसको सुपर क्रंची बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कॉर्नफ्लेक्स। तो ये मैंने 2 कप के बराबर लिए हैं। इसको आपने क्या करना है, हाथ से आपने इस तरह से तोड़ लेना है। हमें छोटे छोटे पीसेस में चाहिए, इसको चॉपर वगैरह में डाल के नहीं करिएगा। चाहें तो बेलन के साथ आप इसको रोल कर सकते हैं, मतलब थैली में डालिएगा और बेलन से इसको बारीक कर लीजिएगा। तो देखिए थोड़े से बारीक हो गए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। थोड़े मोटे साइज़ के लिए हैं, ये रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ मैं ब्रेड क्रम्स। तो आपने ये ले लेना है, इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अब जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी उसके अंदर ये रोल को हम डिप करेंगे, अच्छी सी कोटिंग सी हो जाए इसकी। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए हैं इस पे लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर देना है इसको।
इस वाले ब्रेड क्रम्ब से क्या होगा, ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और इसके ऊपर जो हमने अच्छी सी कोटिंग करी है इसकी वजह से ये बहुत दिनों तक सेफ भी रहेंगे फ्रीज़र के अंदर। तो बस आपने ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे से लगा देने हैं इस तरह से। अब इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड क्रम्ब्स लगा के रोल्स को रेडी कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब मैं रखने का तरीका बता देती हूँ। तो इसको आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने डायरेक्टली रखने हैं। इसके ऊपर आपको कोई लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्ब्स लगाए हुए हैं तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, स्टिक नहीं होंगे। तो देखिए इस तरीके से रख कर आप इसको सेव कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको जिपलॉक बैग में भी डाल के सेव कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर पूरे 1 मंथ के लिए। अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ इन रोल्स को। तो आपने तेल गरम कर लेना है, गरम तेल में आपने डाल देना है इन रोल्स को और इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरीके से पक जाए। और बस आपने इसको थोड़ी देर के बाद टर्न करते रहना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। अब ये रेडी हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे और आपको दिखने से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आप लोग बना के ज़रूर रखिएगा इफ्तार के लिए इसको। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। और एक ये होता है ना कि कुछ भी अच्छी सी क्रिस्पी सी चीज़ खानी है जो कि मज़ेदार भी हो, पेट भी भर जाए आपका बहुत अच्छे से, और ये एक रोल खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा और कुछ खाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो देखिए रेडी होगा, इसको मैंने कट करके इस तरह से सर्व किया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।